Good morning, students. Today we'll discuss the structure of complicated covalent compounds. What is the meaning of complicated covalent compounds? That means the compounds which contain more than one central atom. So I have divided all these compounds into three categories. In first categories, oxidation number greater than group number. Then oxidation number is equal to group number. In third, oxidation number is less than group number. If oxidation number greater than group number, here peroxy linkage is present. If oxidation number is equal to group number, then two possibilities are present. There are two possibilities. One possibility is अगर टू सेंट्रल एटम होगा तो वहां पे सेंट्रल एटम, बॉन्डेड एटम एंड सेंट्रल एटम का लिंकेज रहेगा. अगर सेंट्रल एटम मोर देन टू है, मोर देन टू सेंट्रल एटम आर प्रेजेंट एंड ऑक्सीजन नंबर इज इक्वल टू ग्रुप नंबर, दिस टाइप ऑफ साइक्लिक कंपाउंड विल बी फॉर्म्ड. इफ oxygen number less than group number, then only central atom and central atom linkage will be present. देखो बच्चों, I am taking the example of CrO5. Here the oxidation number of chromium 10, which is not possible. Oxidation number कभी भी 8 से ज्यादा नहीं हो सकता है क्योंकि ऑस्मियम का +8 है. So हम लोग ये सोच के चलेंगे कि क्रोमियम का +6 है. ऑक्सीजन -1 स्टेट में X2 है और -2 स्टेट में 5 - X है. पुटिंग दीज वैल्यूज +6 प्लस -1 इंटू X -2 इंटू 5 - X इज इक्वल टू 0. सो मेरा X 4 आ गया, 4 आ गया, मतलब X एक पेरोक्सी लिंकेज में O बॉन्डेड O ऐसे पेरोक्सी लिंकेज रहता है, मतलब 1 पेरोक्सी लिंकेज में 2 ऑक्सीजन. 4 में हाउ मेनी पेरोक्सी लिंकेज, तो 2 पेरोक्सी लिंकेज रहेगा. इन दिस कंपाउंड 2 पेरोक्सी लिंकेज इज प्रेजेंट. इफ 2 पेरोक्सी लिंकेज इज प्रेजेंट, the structure will be Cr पेरोक्सी लिंकेज एक ठो, यहाँ पे एक ठो पेरोक्सी लिंकेज, और जो और एक ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड बनाएगा. दैट मीन्स इट विल फॉर्म ए बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर. इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ MnO6 here oxidation state of manganese is greater than group number, so this type of compound it will form. Then I will go for second category. In the second category, I am taking the example when central atom is greater than 2, Si3O9. In Si3O9, the oxidation number of sulfur is equal to, I don't know what is the oxidation number of sulfur, so I am taking 3x plus ऑक्सीजन का है -2 इंटू 9 इज इक्वल टू 0. 3x इज इक्वल टू +8, x इज इक्वल टू कितना आया, 6 आया. सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट उसी का ग्रुप नंबर के साथ इक्वल होगा, मतलब 6 है. सो सेंट्रल एटम हाउ मेनी, 3. 3 सल्फर, 1 सल्फर, 2 सल्फर, 3 सल्फर, तीनों का बीच कैसे कंपाउंड बनेगा, साइक्लिक कंपाउंड बनेगा. बीच में क्या रहेगा, ऑक्सीजन. देखो, और जो सल्फर है उसी के साथ डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O. दैट मीन्स IIT JEE और मेडिकल एंट्रेंस में पूछेगा हाउ मेनी SO S bonds are present. SO S bond means this type of bond. How many this type of bonds are present? 1, 2 and 3. 3 SOS bonds are present. Then
आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ Cl2O7। देखो बच्चों, वहां पे Cl का कितना 2x प्लस ऑक्सीजन का -2 इंटू 7 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू कितना आ गया +7। x इज इक्वल टू आ गया तुम्हारा +7 इक्वल टू ग्रुप नंबर। अगर ग्रुप नंबर आ गया तो कौन सा लिंकेज होगा? सेंट्रल एटम बीच में बॉन्डेड एटम। तो सेंट्रल एटम बीच में बॉन्डेड एटम। बॉन्डेड एटम कौन सा है? ऑक्सीजन। एक तो ऑक्सीजन चला गया, मतलब और कितना ऑक्सीजन है? 6 लगा लो, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, इधर भी डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। मतलब दिस टाइप ऑफ लिंकेज इज प्रेजेंट। हियर आई एम टेकिंग द थर्ड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन नंबर इज लेस देन ग्रुप नंबर। सपोज आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ P4। phosphorus present in the elementary state as P4, व्हाइट फास्फोरस। तो ऑक्सीजन स्टेट कितना है? 0 है। ग्रुप नंबर से कम है। तो अगर ग्रुप नंबर से कम है तो कौन सा कंपाउंड बनाएगा? साइक्लिक कंपाउंड बनाएगा। साइक्लिक कंपाउंड अगर बनाएगा तो फास्फोरस का वैलेंसी कितना है? 3 है। तो 1 2 इसके साथ 1 3। ये कितना बना रहा है? 1 2 3। ये कितना बना रहा है? 1 2 3। दिस टाइप ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड। अगर व्हाइट यहाँ पे ये मॉलिक्यूल वेरी अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है ना? इसीलिए क्योंकि यहाँ पे एंगस्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। अगर व्हाइट फास्फोरस को हम लोग हीट करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे? रेड फास्फोरस इन पॉलीमरिक फॉर्म। थोड़ा सा एंगस्ट्रॉन घट गया। अगर उसको और ज्यादा दिन तक मैं हीट करवाऊंगा तो वो ब्लैक फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज स्टेबल। ऐसे और एक एग्जाम्पल है N2O4। N2O4 यहाँ पे देखो नाइट्रोजन का ऑक्सीजन नंबर कितना है ना? +4 है। अगर नाइट्रोजन का ऑक्सीजन +4 है तो कौन सा लिंकेज प्रेजेंट है? N लिंकेज N। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूं N लिंकेज N, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डेटिव बॉन्ड O, डेटिव बॉन्ड O। तो ये सारे थे तुम्हारा कॉम्प्लिकेटेड कोवैलेंट कंपाउंड का स्ट्रक्चर। थैंक्स वॉचिंग फॉर द वीडियो।